एक औरत रात के अंधेरे में अपने घर के बाहर बिस्तर पर सो रही होती है। उस रात उसका पति घर से कहीं बाहर गया हुआ होता है और अचानक उस औरत को रात में ऐसा लगता है कि उस घर पर उसका पति आ चुका है और बिस्तर पर उसके साथ में सो रहा है और थोड़ी देर में वह उसके निजी अंगों को सहलाने और अजीब अजीब तरीके से छूने लगता है, जिससे उस औरत की यौन इच्छा भी जागृत हो जाती है और वह दोनों रात में संबंध बनाने लगते हैं। और संबंध बनाने के बाद में वो दोनों सो जाते हैं और सोने के बाद जब सुबह औरत की नींद खुलती है और वो अपने बगल में लेटे हुए आदमी को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो चिल्लाने लगती है। दरअसल दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या होता है, इस कहानी को पूरा अंत तक जानने के लिए लास्ट तक जरूर सुने। मैं आपका दोस्त सागर पटेल आप लोगों से बस एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि हमें आप तक हमारा हर एक वीडियो आप तक पहुंचता रहे। जिला पड़ता है दोस्तों, ये सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है भदोही और भदोही का ही एक थाना इलाका पड़ता है गोपीगंज थाना इलाका। गोपीगंज थाना इलाके की 17-18 जुलाई की रात एक औरत जिसकी उम्र लगभग 34 वर्ष होती है, वो अपने घर के बाहर बिस्तर लगा करके बरामदे में सो रही होती है, क्योंकि उस रात उसका पति घर से कहीं बाहर गया होता है। इसलिए वो सोचती है, रात में अचानक उसे महसूस होता है कि उसका पति घर वापस आ गया है और उसके बगल में लेट करके सो रहा है। और रात के अंधेरे में जो पति होता है वो उसके निजी अंगों को अजीब अजीब तरीके से छूने लगता है और सहलाने लगता है, जिससे कि उस औरत की यौन इच्छाएं जागृत हो जाती हैं और वो दोनों आपस में संबंध बनाना चालू कर देते हैं। संबंध बनाने के बाद में वो दोनों सो जाते हैं और सोने के बाद जब सुबह जल्दी पत्नी की नींद खुलती है और वो बगल में जो देखती है तो देख करके उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि दरअसल दोस्तों वो उसका पति नहीं होता बल्कि उसका एक पड़ोसी संजू होता है, जिसकी उम्र लगभग 32 वर्ष होती है। और वह रात के अंधेरे में आधी रात के करीब, पत्नी बताती है कि आधी रात के करीब वो उसके पास में आता है और बगल में लेट जाता है और लेटने के बाद उसके निजी अंगों को अजीब अजीब तरीके से छूने लगता है, सहलाने लगता है, जिससे कि उसकी इच्छा जागृत हो जाती है। और इच्छा जागृत होने के बाद में वो दोनों आपस में संबंध बनाना चालू कर देते हैं। और संबंध बनाने के बाद में वो दोनों थक करके सो जाते हैं और सोने के बाद में जैसे ही सुबह जल्दी उसकी नींद खुलती है और वो देखती है कि ये तो मेरा पति नहीं बल्कि पड़ोसी है, तो वो उसको पकड़ लेती है और पकड़ करके चिल्लाना चालू कर देती है। और जैसे ही उस औरत की आवाज लोगों के कानों में पड़ती है, सुबह का समय होता है, लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगते हैं और उस औरत की गूंज से जब पूरा मोहल्ला पड़ोसी इकट्ठा हो चुके होते हैं, उसी समय जो संजू के भाई होते हैं, 2 भाई होते हैं, वो भी वहां मौके पर आ जाते हैं और उस औरत को ही अपशब्द बोलने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं। और गाली गलौज करने के बाद में वो औरत को अपने भाई से छुड़ा करके भाग जाते हैं। जब तक वहां पुलिस को लोग फोन करते हैं पर पुलिस मौके पर नहीं पहुंच पाती, तब तक वो तीनों वहां से भाग चुके होते हैं। उसके बाद में वो औरत गोपीगंज थाने में जाती है और अपनी तहरीर देती है, पर वहां पर इस कहानी को सुन करके पुलिस वाले इस कहानी पर विश्वास नहीं करते और उस औरत को थाने से हड़क करके उल्टा भगा दिया जाता है। उसके बाद में वो औरत कोर्ट का सहारा लेती है और 7 अगस्त 2024 को कोर्ट के आदेश पर यह मुकदमा दर्ज किया जाता है। और दर्ज करने के बाद उन लोगों के खिलाफ पुलिस जांच चालू करती है और वो तीनों घर से फरार हो चुके होते हैं, इसलिए पुलिस उन तीनों को ढूंढ रही होती है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि सजग करना है, सतर्क करना है। जहां भी रहें, आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।